हिंदुस्तान, सुल्तानों की सल्तनत और तमाम राजाओं की विरासत। आजादी के मस्तानों के लहू द्वारा सींची गई ये धरा अपने आप में कई मायनों में बेहद खास है। यहाँ की माटी का एक एक कण हिंदुस्तान के अदम्य साहस का परिचय देता है। यहाँ का इतिहास सिर्फ कागज के पन्नों में ही दर्ज नहीं है, बल्कि उसके सौंदर्य की चमक विश्व के कोने कोने को प्रकाशित करती है। भारत देश हमेशा से ही ऐतिहासिक स्मारकों का देश रहा है, चाहे ताजमहल हो या फिर लाल किला या फिर कुतुब मीनार। सभी स्मारक अपने आप में एक उत्कृष्ट निर्माण कला के नायाब नमूने हैं। ऐसा ही एक स्मारक उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के ग्राम नदरे स्थित झाल का पुल है, जो ब्रिटिश शासनकाल की उत्कृष्ट निर्माण कला का ऐतिहासिक उदाहरण है। पुल के ऊपर बहती हजारा नहर और नीचे काली नदी की अविरल छटा देखते ही बनती है। इतना ही नहीं, दोनों नदियों के बीच बने पुल के बीचों बीच बनी कुठरियां स्वयं में अनूठी हैं। काली नदी से 100 फीट की ऊंचाई पर पुल का निर्माण इस तरह से किया गया है कि ऊपर से हजारा नहर की निकासी हुई है। नदी एवं नहर के बीचों बीच 15 सुरंग मार्ग कोठरियों का निर्माण किया गया, जिन्हें चोर कोठरियों के नाम से जाना जाता है। जगह जगह सीढ़ियां बनाकर इन कोठरियों में उतरने के भी इंतजाम किए गए हैं। इस पुल को सिंचाई विभाग की ऐतिहासिक और उत्कृष्ट संरचना माना जाता है, क्योंकि इतना पुराना पुल होने के बावजूद इसकी मजबूती आज भी बरकरार है। निर्माण शैली का बेजोड़ नमूना काशगंज नदरी पुल अपने देश प्रदेश में भले ही अनदेखा किया गया हो, लेकिन विदेशों में इसकी जबरदस्त धाक है। सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका में नदरी पुल की तस्वीरें धड़ाधड़ ऑनलाइन बिक रही हैं, वो भी खासे डॉलरों में। चौंकाने वाली जानकारी ये भी है कि जिस आइलैंड कॉक विश्वविद्यालय ने इसे डिजाइन किया था, वहां आज भी नदरी पुल निर्माण शैली सिविल इंजीनियर की पढ़ाई का हिस्सा है। कासगंज से 3 किलोमीटर दूरी पर गांव नदरी में गंग नहर और काली नदी पर विशालकाय पुल बना हुआ है। ये पुल अनोखा इसलिए है कि नीचे काली नदी बहती है, जबकि नदी के ऊपर गंग नहर को निकाला गया है। पुल का डिजाइन वर्ष 1882 में आयरलैंड के कॉर्क विश्वविद्यालय के इंजीनियरों और ब्रिटिश शासनकाल के निर्माण विभाग ने मिलकर किया था। इसका निर्माण 1889 में पूरा किया गया था। पुल का पूरा ब्यौरा आज भी कॉर्क विश्वविद्यालय के सभागार में संरक्षित है। खास बात है कि तब से ही विश्वविद्यालय ने कासगंज के नदरी पुल को अपने यहाँ सिविल इंजीनियर की शिक्षा का हिस्सा बनाया। वहां के इंजीनियरिंग के छात्र शैक्षिक भ्रमण पर नदरी पुल को देखने आते रहे हैं। चौंकाने वाली जानकारी है कि आयरलैंड और अमेरिका में कासगंज नदरी पुल की ऑनलाइन मार्केटिंग की जा रही है। इन्हें सिविल इंजीनियर के लोग ज्यादा खरीदते हैं। इस पुल को डाक पर रोका गया है। लगभग 10 डाक हैं। इनकी चौड़ाई 100 फीट की है और पूरे पुल की लंबाई 300 मीटर। इसकी खास बात यह भी है कि कुछ जगह से बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है, जिससे इसमें आज भी नमी बरकरार है और ये पुल आज भी उतना ही मजबूत है। दोस्तों, ये पहले काली नदी बहती थी, पर आज उसमें पानी इतना कम हो गया है कि ज्यादातर डाक सूख चुकी है। जिस समय यहाँ पर पानी बहुत था, उस वक्त एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए सुरंग का इस्तेमाल होता था, जो कि पुल के अंदर के जब यहाँ का पानी सूखने लगा तो उन गुप्त सुरंगों को बंद कर दिया गया। अब डाट एकमात्र रास्ता है। इस पुल की खास बात यह है कि इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर ने यहाँ के राजा को चुनौती दी थी कि इस पुल की एक ईंट आप साबित नहीं निकाल सकते। जब भी इस पुल से ईंट निकलेगी तो टूटकर ही निकलेगी। यही नहीं, बल्कि बहुत पुराने समय के आर्किटेक्ट का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से इस पूरे पुल में एक ऐसी ईंट भी लगी है जिसको निकालते ही सारी की सारी ईंटें अपने आप बाहर आ जाएंगी, वो भी सिंगल पीस में। एक भी टूटेगी नहीं, परंतु वो ईंट कहाँ है, वो एक राज है। उसके निकलते ही पूरा का पूरा पुल धाराशाही हो जाएगा।